ऑफिस असिस्टेंट और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर अर्थात सीसी में सिर्फ फील्ड वर्क का ही अंतर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऑफिस असिस्टेंट के वर्क प्रोफाइल के बारे में कि इनको क्या काम करना पड़ता है। ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर आप अगर चयनित होते हैं बिहार जीविका में, तो आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, तो हम इस वीडियो में आज यही कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ऑफिस असिस्टेंट वाले लोगों के लिए भी आ जाएगा, जिसमें वर्क लोड, वर्क प्रेशर, किस तरह से काम करना होता है, काम के अलावा क्या सब है, क्या वर्क प्रेशर है, इसके साथ पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं क्या नहीं, सैलरी वगैरह, ये सब पर अलग सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिसमें विस्तार से चर्चा कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी जान लेते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में, जो कि ऑफिस असिस्टेंट का होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, जितना देखते हैं सब्सक्राइब उतना नहीं करते हैं, तो ऐसे हम क्या कहें आप लोगों को। चलिए, आप लोगों की मर्जी है, सब्सक्राइब नहीं करना नहीं कीजिए। चलिए देख लेते हैं अब वर्क प्रोफाइल को। ये ऑफिस असिस्टेंट का है, ऊपर देखा हुआ है लोगो। देखिए, जीविका में ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या होता है, एक सेकेंड। जीविका में ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट का जो फर्स्ट पोस्ट है वो आपको बीपीआईओ स्तर पर भी सेवा देते हैं, और ऑफिस असिस्टेंट जो पद है वो डीपीसीयू स्तर पर भी सेवा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले भी बता देता हूं कि आप अगर ऑफिस असिस्टेंट का अप्लाई किए हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे भी आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा और सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में बहुत कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। तो देख लीजिए, ऑफिस असिस्टेंट बीपीआईओ स्तर पर भी सेवा देते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट जो होता है उस पर भी देते हैं, और ऑफिस असिस्टेंट जो है डीपीसीयू स्तर पर भी सेवा देते हैं, अर्थात डिस्ट्रिक्ट पर भी सेवा देते हैं। यानी आपका पोस्टिंग जो है वो दोनों में से बीपीआईओ लेवल पर भी हो सकता है, अर्थात ब्लॉक लेवल पर भी हो सकता है, और डीपीसीयू अर्थात जिला के ऑफिस जो होता है डीपीसीयू वहाँ पर भी हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट जो हैं वो ऑफिस को व्यवस्थित और सुचारू तरीके से चलाते हैं। चलाने का काम उनका है कि ऑफिस असिस्टेंट जो है ऑफिस को व्यवस्थित और सुचारू तरीके से चलाता है। देखिए, कागज पत्र, संचार, रिकॉर्ड, फाइल, मीटिंग और अधिकारियों की मदद करने से जुड़ा हर छोटा बड़ा काम करता है। ये सभी छोटा बड़ा काम संभाल कर बीपीएम और अन्य अधिकारियों का काम आसान बनाते हैं। बस इनका यही काम है। हम ऐसे जानेंगे, संक्षेप में भी जानेंगे और पूरा विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। आगे चलिए, अभी तो शुरू ही हुआ है ना, आगे चलिए। ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस का मैनेजर होता है। यहाँ मैनेजर कहने का मतलब ये बैंक के मैनेजर से संबंधित नहीं है। यहाँ इससे संबंधित है मैनेजर कि मैनेज करते हैं हर छोटे बड़े कामों को, इसलिए यहाँ पे मैनेजर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस का मैनेजर होता है, एक तरह से कहा जाए तो। देखिए, अब आगे हम देख लेते हैं, संक्षेप में पहले जान लीजिए, हाईलाइट है ये कि ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या होता है। ऑफिस का पेपर वर्क संभालना, अधिकारियों की मदद करना, संपर्क सूत्र, चिट्ठी पत्र और संचार कम्युनिकेशन को संभालना, ऑफिस रिकॉर्ड और बुक कीपिंग एंड डिस्पैच जो होता है वो देखना, मीटिंग से जुड़ा काम देखना, ऑफिस का रिकॉर्ड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी को संकलित करना, आगंतुक को संभालना अर्थात विजिटर वगैरह जो आते हैं कहीं से भी बाहर से, उनको संभालना, ऑफिस के दस्तावेजों को फाइल करके व्यवस्थित रखना, यात्रा और कार्यक्रम में सहयोग करना, अति आवश्यक काम आने पर सहयोग करना, और अतिरिक्त काम भी है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, वो भी हम जान लेंगे कि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, अब विस्तार से समझिए काम को। मुख्य काम जो है पहले देख लेते हैं, वो है आपको ऑफिस का पेपर वर्क संभालना, इनका काम होता है। मुख्य रूप से यही है, फाइल रखना, पुराने कागजात सुरक्षित रखना और ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर देना। यानी फाइल वगैरह जो होता है उनको सुरक्षित रखने का काम इन्हीं का होता है। जैसे अगर बीपीएम या एसी हुआ या सीसी हुआ, ऐसे मोस्टली बीपीएम के बारे में है कि बीपीएम को किसी महिला समूह से जुड़ी फाइल चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो ऑफिस असिस्टेंट को बोलेगा और कहेगा निकाल कर देने के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट क्या करेगा, फटाफट निकाल कर बीपीएम को दे देगा।
उसी तरह है कि एसी भी मांग सकता है कोई चीज़ का रिपोर्ट के बारे में, कोई फाइल, तो वो भी वही काम करेगा, फटाफट निकाल कर उनका काम है दे देना। देखिए आगे और समझ लेते हैं। देखिए दूसरा जो इनका काम है वो है चिट्ठी पत्र और संचार, अर्थात कम्युनिकेशन का जो काम है, चिट्ठी पत्री को संभाल कर रखना, ये सब इन्हीं का काम होता है। देखिए आने वाली और जाने वाली चिट्ठियाँ, ईमेल, नोटिस या सरकारी आदेश को सही जगह पहुंचाना और रिकॉर्ड रखना, या मैसेज को संभालना और सही अधिकारी तक पहुंचाना। देखिए ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई जिला कार्यकालय है, डीपीसीयू जो है, वहाँ से कोई पत्र आता है तो ऑफिस असिस्टेंट क्या करते हैं, उसे बीपीएम को देते हैं, और जवाब भी बीपीएम भी है, जो जवाब जो आता है देना है उसको जो है ऑफिस असिस्टेंट उन्हीं के माध्यम से भिजवा देते हैं। इनका यही काम है, अर्थात ये सहायक रूप से तरह से कहे तो काम करना होता है, चाहे वो छोटा बड़ा कोई काम है उसमें सहायता करते हैं, तो ये भी काम उन्हीं का होता है। देखिए तीसरा नंबर पे जो है आपको काम है वो है मीटिंग से जुड़ा काम। मीटिंग का नोटिस बनाना, मीटिंग में लिखे गए पॉइंट्स को रिकॉर्ड करना, मिनट्स जो होता है वो लिखना, और रिपोर्ट तैयार करना। देखिए जैसे कोई मासिक बैठक हुआ, उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया उसका मिनट्स लिखकर सुरक्षित करना। मिनट लिखा जाता है जीविका में, तो वो मिनट लिखकर सुरक्षित करना। देखिए अब और आगे बात समझ लेते हैं। कुछ और बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो चलिए पहले वर्क के बारे में है तो वर्क बात कर लेते हैं। ऑफिस का रिकॉर्ड मैनेजमेंट, प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम होता है सो कर्मचारी और प्रशासन से जुड़ी सभी फाइलों को क्रम से रखना, व्यवस्थित रखना इनका काम होता है। जैसे कर्मचारी की हाजिरी रजिस्टर, अभी तो अब ऑनलाइन हाजिरी जीविका में होने लगा है, आज से नहीं ऐसे कई वर्ष हो गया है, कई साल से ऑनलाइन हाजिरी बनने लगा है जीविका। जो भी आप लोग भी स्टाफ जाइएगा, अगर जाते हैं आप लोगों का चयन होता है तो आप लोगों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन ऐसे नहीं, ऑनलाइन सेल्फी के साथ। सबसे टफ जॉब, सबसे टफ रहेगा जीविका में। ऐसे लगेगा कि यूपीएससी के हैं, लेकिन पैसा नहीं। पैसा कैसे जी ले लीजिएगा, सरकारी थोड़ी ना जो पैसा आपको मिलेगा जी। आप लोग नहीं कर सकते पैसा के लिए नहीं, काम भरपूर, काम तो चाहिए। पैसा देते हैं ना जी, 10,000 20,000 जो दे दिए, 15,000 दिए, काफ़ी हुआ। काम नहीं कीजिएगा, काम करना ही पड़ेगा। तो वही है कि कर्मचारी इसमें जो है जीविका में ऑनलाइन हाजिरी बनता है, और ऑनलाइन हाजिरी में इन यानी अब जब जा रहे हैं उस समय, और आने के बाद एग्जिट के समय, जब आप ड्यूटी आवर छोड़ रहे हैं तो दोनों समय में। और सेल्फी विथ सेल्फी, फोटो भी चाहिए, कहाँ से भेज रहे हैं, कितना लोकेशन से भेज रहे हैं। लोकेशन भी मायने रखता है, ऐसा नहीं कि आप 4 किलोमीटर दूरी से बना दिए हाजिरी, नहीं जी। ऐसा 2 बार कर लीजिएगा तो बहुत नौकरी पर भी पड़ जाएगा। मैं बताऊंगा अगला वीडियो में, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है इसमें, छुट्टी वगैरह कैसे होता है, क्या क्या, यही सब तो होता है। यही सब आता है प्रेशर में। जो लोग के पास ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्या होगा, प्रेशर सब यही से सबसे बनता है भाई। आप ज़बरदस्ती आप इतना दिन से, महीना में आपको कह देगा अगर 2 दिन से ज़्यादा दिन आप जो लेट नहीं आ सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा दिन गए तो पैसा काट लेगा आपको, चाहे ये करे। तो क्या ये सब प्रेशर नहीं देना वाला काम हुआ। 3 किलोमीटर से हाजिरी नहीं बना सकते आप, 500 मीटर के ऑफिस के 500 मीटर के ही बगल से रेंज में बनाइए हाजिरी, नहीं तो एग्जिट कीजिए शुरू में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, हाजिरी काट देगा, महीना में 2 दिन चलेगा इस तरह की लापरवाही। तो ये सब होता है, मैं बताऊंगा। ऐसे बहुत कुछ है जो डिटेल से वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में ये वर्क प्रोफाइल है, ज़्यादा चर्चा करना अच्छा नहीं है, तो देख लीजिए। तो यही है कि जो कर्मचारी की हाजिरी रजिस्टर अभी तो ऑनलाइन बनना चालू हो गया है, तो पहले उसे संभालना होता था, तो वो संभालने का काम। एवं अभी तो लीव एप्लीकेशन वगैरह, किसी को लीव होना होता है, लीव लेना होता है, तो लीव एप्लीकेशन कोई देता है, लेता है, तो उसे संभाल कर रखना, आने जाने वाले ऑफिस ऑर्डर संभाल कर रखना, ये सब काम इन्हीं का होता है। देखिए अब आगे और देख लेते हैं, अधिकारियों की मदद करना। देखिए अधिकारियों की मदद करना में डीपीएम और अन्य अधिकारियों के काम को आसान बनाना, जैसे फाइल टाइप करना, डेटा लिखना, जानकारी ढूंढना। ऐसा नहीं है कि आपका ही काम है प्रॉपरली, लेकिन ये काम भी आसान करने के लिए आपको बीपीएम को, अन्य अधिकारियों को काम आसान बनाने के लिए फाइल टाइप करना पड़ता है, डेटा भी लिखना पड़ता है, और जानकारी ढूंढना
ये सब भी करना पड़ता है। जैसे बीपीएम को किसी फाइल की कॉपी चाहिए या रिपोर्ट टाइप करवानी है तो यह क्या करेगा, यह काम ऑफिस असिस्टेंट को देगा और वो ऑफिस असिस्टेंट को करना पड़ेगा। इसके अलावा बीपीएम को मासिक रिपोर्ट चाहिए तो ऑफिस असिस्टेंट सारे डाटा को इकट्ठा करके रिपोर्ट देगा। ये सब काम एक ऑफिस असिस्टेंट को ही करना पड़ता है। देख लीजिए, ऑफिस असिस्टेंट का काम है कि वो बीपीएम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर फुल फॉर्म है, और ब्लॉक स्तर के अन्य अधिकारियों की हर तरह से मदद करना। स्पष्ट रूप से बात है, जो भी कर्मचारी कर्मचारी तो कहना ठीक नहीं है, कोई भी अधिकारी है, और ये सब तो स्टाफ इसको समझिए तो ठीक है, कर्मचारी कहना, क्योंकि वो जो परमानेंट वाला को कर्मचारी कहना ठीक है। तो अधिकारी को हर तरह से यहाँ पे आपको मदद करना होता है। ऑफिस असिस्टेंट का ही काम है, बीपीएम हो, एसी हो, सीसी हो, इस सबको भी किसी तरह के प्रॉब्लम होता है तो उसको मदद करना ऑफिस असिस्टेंट का ही काम होता है। चलिए अब देख लेते हैं 6 नंबर पे, संपर्क सूत्र, नोडल पर्सन। देखिए नोडल पर्सन के तौर पर क्या काम करना पड़ता है। ब्लॉक स्तर बीपीआईयू लेवल, जिला स्तर डीपीएसयू स्तर और राज्य स्तर एसपीएमयू के बीच संदेश पहुंचाने का मुख्य काम इनका ही होता है। जैसे इस तरह से समझिए कि राज्य कार्यालय से कोई नया निर्देश आता है तो ऑफिस असिस्टेंट उसे बीपीएम तक पहुंचाएगा और आगे एसएचजी वीओ हुआ, यानी कि ज़मीनी स्तर तक ले जाने में मदद करता है। आपको ऑफिस असिस्टेंट का ही काम ये होता है करवाना। तो देखिए, और काम जो है इनका है प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी को संकलित करना, परियोजना से जुड़े सारी जानकारी को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना। ये जो प्रोजेक्ट है बीआरएलपीएस का, तो परियोजना से जुड़ी सारी जानकारी को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना इनका काम होता है। अगर ब्लॉक में कोई मान के चलिए 50 को या 60 को एसएचजी है तो उनकी पूरी लिस्ट, मीटिंग रिकॉर्ड, प्रगति क्या हुआ है, रिपोर्ट ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट को ही तैयार करके रखना होता है। देखिए और आगे जान लेते हैं। देखिए अतिरिक्त काम भी इनको कुछ करना पड़ता है, वो समझ लीजिए। ऑफिस असिस्टेंट के अतिरिक्त काम, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मीटिंग की तैयारी करना, अगर कोई मीटिंग होता है तो उसकी तैयारी करना, मीटिंग का नोटिस तैयार करना और बांटना, मीटिंग हॉल में फाइल, रजिस्टर, पेन, प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था कराना, आगंतुक विजिटर को है उनको संभालना, ऑफिस की सफाई और सामग्री का ध्यान रखना, यात्रा और कार्यक्रम में सहयोग करना। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑफिस की सफाई और सामग्री का ध्यान रखना, देखिए ऑफिस की सफाई और सामग्री इनको करना नहीं है। साफ सफाई के लिए ऑफिस बॉय को रखा जाता है, जो कि जो बीपीआईयू लेवल पर जो ऑफिस होता है, बीपीआईयू जो होता है उन लोगों के द्वारा ही, अर्थात बीपीएम हुए, एसटी हुए, इन लोगों के द्वारा ही कि एक ऑफिस बॉय को रख लिया जाता है जो साफ सफाई ये सब ऑफिस को करना होता है। लेकिन करवाना या ध्यान रखना कि सफाई हुई है या नहीं हुई है, ऑफिस में कहीं सफाई है, कूड़ा करकट तो नहीं लगा हुआ है, ये स्टेशनरी के सामान, ये सब पर ध्यान रखना इनका ही काम होता है ऑफिस असिस्टेंट का। यात्रा अगर कहीं करना हो, कार्यक्रम हो कोई, तो उसमें सहयोग करना इनका काम होता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कैसे क्या होता है, आगंतुक को संभालना, ये सब के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जैसे ऑफिस में आने जाने वाले एसएचजी महिलाएं हैं, महिलाएं हो सकती है, या बैंक कर्मचारी हो सकता है, या जिला स्तर के कोई अधिकारी हो सकता है, उनको अगर आते हैं तो उनको सही व्यक्तियों से मिलवाना ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है, अर्थात आगंतुक को संभालना इनका काम होता है। मेन फेज यही होता है, यही फेस करेंगे। और बात करें तो पेन, कागज, रजिस्टर, प्रिंटर, इंक, ये आदि जो ज़रूरत के सामान होते हैं, अगर वो ख़त्म होते हैं तो उनको नोट करना और समय समय पर उसकी खरीद करवाना। समय हुआ खरीद के, वो अगर कमी हुई है तो उसको खरीद करवाना, ये सब काम होता है। और इस काम में अकाउंटेंट मदद करते हैं, क्योंकि ये पैसा से लेन देन हो जाता है, तो जो भी काम होता है पैसा से तो वो अकाउंटेंट करते हैं, तो इसमें वो उसके बाद मदद करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ जो है ज़रूरत के नोट को करना और समय पर खरीद करवाना, ये सब काम ऑफिस असिस्टेंट का ही होता है। देखिए और जो काम है वो है यात्रा और कार्यक्रम में सहयोग करना। जब अधिकारी फील्ड विजिट पर जाए तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था, दस्तावेज तैयार करना और यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड लगाना, ये सब काम भी इनको करना पड़ता है। देखिए और आया लास्ट है ये सर, आपातकालीन काम। आपातकालीन में ये होता है कि बाय द वे कभी करना हो जाए, कभी कभी ऑफिस असिस्टेंट को बैंक से पत्र लाना,
भेजना, प्रिंट आउट या जिरोक्स करवाना या किसी कर्मचारी को तुरंत ज़रूरत पूरी करना, ये सब काम इनको करना पड़ता है। तो ये सब काम भी आपको ऑफिस असिस्टेंट का ही होता है और ये सब काम करना पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिए अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में आपको स्पष्ट रूप से समझ बहुत कुछ आ जाएगा इसमें। देखिए इनका कार्य जो है ऑफिस से रिलेटेड हर छोटा बड़ा काम करना होता है एवं सभी सहयोगियों को सहायता देना। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम नहीं करूँगा इसलिए इस तरह से आप करके मुकर जाए, नहीं, ये छोटा बड़ा सभी काम में इनमें सहयोग करना होता है। ये आपको करना है, जो जो काम कहा जाएगा उसमें आपको सहयोग करना है। आपका काम बस इतना ही है, सहयोग करना। बीपीएम कुछ बोले उसमें सहयोग कर दीजिए, एसी बोले सहयोग कीजिए, सीसी का काम है कहे बोले सहयोग कीजिए। बस इनका काम एक तरह से कहा जाए तो सहयोगी के रूप में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूज़ देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा आप इससे थोड़ा होता है कि जो मन नहीं करता है कि वीडियो आगे का बनाने का, क्योंकि आप लोग को अपना काम हो जाता है, निकल जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है। और अगर पैसा से सब्सक्रिप्शन होता है तब तो आप लोग और नहीं करते हैं, अगर फ्री है तब सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए वो तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। देखिए बाइक स्कूटर के बारे में बात कर लें तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर शौकीन है बाइक वगैरह रखने की स्कूटर की तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको कोई इसमें प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आपको बाइक वगैरह ये सब रखना है। वो सीसी में होता है और एसी में, ये सब दोनों में पोस्ट में ज़रूरत पड़ता है, इसमें ज़रूरी नहीं है आपको बाइक स्कूटर रहने की। और बात कर लेते हैं आना जाना घर से या फिर, तो आना जाना जो है वो आपको पोस्टिंग अपना डिस्ट्रिक्ट में तो देगा ही नहीं, बगल के डिस्ट्रिक्ट में देगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आने जाने में सुविधा है तो आप वो भी चुन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑफिस असिस्टेंट को आपको विलेज में या पंचायत में ही या कहे तो ब्लॉक में ही रूम लेकर रहना ही है, नीड है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो एसी और सीसी पर ज़्यादा लागू होता है और उसको विलेज में अर्थात पंचायत में ही रूम अलॉट होता है, मतलब अलॉट नहीं होता है, उनको खुद से लेकर लेना पड़ता है और इस पर निगरानी रखा जाता है कि आप लिए हैं या नहीं लिए हैं, इसलिए वो उस पोस्ट में है। तो उसका मैं तो वर्क प्रोफाइल बनाया हूँ, उसमें वो चर्चा किया हूँ। तो यहाँ आपको अपने लिए कोई अति नहीं है, आप लोग मर्जी है तो आप आना जाना कर सकते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, टाइम का मैनेज रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको अंततः जो है वहाँ रूम ब्लॉक में लेकर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जीविका में जो है आपको टाइम टू टाइम, टाइम का बहुत मैनेज है, मैं एकदम है, 1 मिनट लेट नहीं। क्योंकि हाजिरी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन बनता है, सेल्फ विथ सेल्फी। ज़्यादा दूर से जाइएगा लोकेशन ले लेगा, कहेगा इतना दूर से हाजिरी बनाया। डीपीसीयू जो होता है, डीपीसीयू जो जिला का ऑफिस होता है, कार्यालय, वहाँ से नज़र रखा जाता है इसकी। और इसके लिए डायरेक्ट या तो पैसा कटेगा या करेगा। महीना में 2 या 3 दिन होता है, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर चर्चा कर दूंगा। चलिए मानदेय की बात करें, सैलरी जो आपको मिलेगा, इसमें जो चर्चा किया गया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, वो मिला है 15,990 रुपया। देखिए 15,990 रुपया है, और मिलेगा कितना वो मैं सैलरी वाले वीडियो में बता दूंगा। ये सीसी के अप्रॉक्स जो है, सीसी का भी 15,990 ही लिखा हुआ है। तो बताऊंगा हम कि जो ऑफिस असिस्टेंट को कितना मिलेगा ये सब। देखिए अंत में बात यही है कि सीसी और ऑफिस असिस्टेंट में सिर्फ फील्ड वर्क का ही अंतर है। जी हाँ, ऑफिस असिस्टेंट हो और सीसी हो, ऑफिस असिस्टेंट का सैलरी सेम, सीसी का सैलरी सेम। अंतर बस इतना ही कि यहाँ पर वर्क प्रोफाइल का वीडियो चल रहा है, तो यहाँ पर इतना ही अंतर समझिए कि इसमें ऑफिस असिस्टेंट का वर्क जो है वो सिर्फ आपको ऑफिस में ही रहना है, और सीसी का काम हो जाता है फील्ड। फील्ड अब प्लस में ऑफिस भी होता है, लेकिन मोस्टली फील्ड आपका वर्क होता है। ऑफिशियल भी होता है लेकिन फील्ड वर्क आपको 20 दिन तो जाना ही होता है, इसीलिए फील्ड वर्क में ही आता है ये। तो सीसी का फील्ड वर्क और ऑफिस असिस्टेंट को ओनली ऑफिस वर्क, इसीलिए अंतर सिर्फ फील्ड वर्क का है। और कुछ अंतर होगा मैं सभी चीज़ बताऊंगा सैलरी के वीडियो में। सैलरी का चर्चा करना होगा तो सैलरी के वीडियो में, और वर्क प्रेशर की बात करना होगा तो वर्क प्रेशर की वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। यानी A to Z आपको यहाँ पे जो जो आप लोगों के मन में चल रहा है बात, जो जो यहाँ इसमें जीविका में आने से आप लोगों को दिक्कत होगा, आगे चलकर पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्या कर पाइएगा नहीं कर पाएगा, ये सब पर चर्चा करेंगे हम।
जीविका में रह कर आप स्टूडेंट है तो क्या आप अपना करियर आगे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं तो किस पोस्ट पर बना सकते हैं, किसके लिए नहीं कर सकते हैं, ये सब चर्चा मैं बताऊंगा। और ये वीडियो ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि लोग जो है कोर्स बेचने वाला कोर्स बेचता है, कहेगा ये बाबू वाला नौकरी है, बन जाइए बाबू बन जाइए। अब भाई आप ही करना लीजिए, करके दिखाइए, उसके बाद मान लीजिए कोल्हू के बैल हो जाता है। बहुत ऐसा ऐसा पोस्ट है जीविका में। जीविका क्या है, जीविका को नाम जीविका अभी इसमें चर्चा नहीं करना है, लेकिन एक बस संक्षेप में बताता हूँ। जीविका जो है नीतीश कुमार का नाम दिया हुआ है, जीविका। ऐसे जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका नाम है BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। आप उसमें जॉब कर रहे हैं, नाम दिया हुआ है बिहार जीविका वैकेंसी, बिहार जीविका नीतीश चाचा के नाम दिया हुआ है। आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का नाम है BRLPS। इतना ही समझिए, बाकी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। ऐसा वीडियो आपको इंटरनली बात भी समय से पहले ये सब चीज़ कोई नहीं बताएगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका काम अब बनता है, अब आप क्या कर रहे हैं कीजिए।